हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनिक्वलिटी यानी जो चैप्टर सेकंड है आप लोगों का अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस साल हम पूरी एम एल अग्रवाल की जो सीरीज़ है उसको पूरा हम दोबारा से नहीं अपलोड कर रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर जो सीरीज़ हमने अपलोड करी थी वही, क्योंकि सिलेबस सेम है सब कुछ, तो वही सारी सीरीज़ आपको देखनी है। उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से अरेंज कर दी गई है। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर मैं लिंक में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, आई बटन में लिंक दे देता हूँ, ताकि आप जाके उस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकें और अपना कंप्लीट सिलेबस अपनी पेस के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस साल, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आप नॉर्मल क्वेश्चंस तो करते रहते हो, लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कई बार वो फंसाने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज उस सीरीज के अंदर जो हम टॉपिक लेकर आए, वो सबसे आपका जो सेकंड टॉपिक है, चैप्टर 2, लीनियर इनिक्वलिटीज, न्यूमेरिकल इनिक्वलिटीज। तो वो चैप्टर आज इसके अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आप प्लेलिस्ट के अंदर जो इसकी वीडियोस हैं वहां पर देखिए, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, अगर आपने इसका बेसिक अभी तक नहीं समझा है, नहीं देखा है। ठीक है, अगर आपने देख चुके तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर जो एपी और जीपी का कंसेप्ट होता है, एएम और जीएम का जो कंसेप्ट होता है, वो आपको इन तरह के क्वेश्चंस में यूज करना होता है। ठीक है, यहाँ पर इसने लिखा भी है, लेकिन अगर ना भी लिखे तो भी आपको एएम जीएम का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना होता है। तो ये कहता है कि भाई ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर। हमारे पास कह रहा है कि 3 पॉजिटिव रियल नंबर है, ए बी एंड सी। ठीक है, ये सारे क्या हमारे पास एक रियल नंबर्स है। देन प्रूव दैट यूजिंग एएम एंड जीएम इनइक्वलिटी, और आपको ये प्रूव करना है। अब जो आपको प्रूव करना है ना, उसके अंदर आप देखो कि आप कौन सा नंबर यूज कर रहे हो। अगर हमारे पास इसने कहा कि ए बी सी अगर रियल नंबर है, तो मैं इसमें से अगर ए स्क्वायर कर दूं मैं इसको, और बी स्क्वायर कर दूं और सी स्क्वायर कर दूं, तो भी तो ये रियल नंबर ही रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि चेंज हो जाएंगे। नेचर तो इनका रियल नंबर था, पहले भी रियल नंबर ही रहेगा। स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, भैया रियल नंबर तो रियल नंबर ही रहना है। ठीक है, अब यहां पर जो नंबर आपको, जो यहाँ पहली ब्रैकेट है उसमें लिखा 1 + a², तो आप एक एक ब्रैकेट करके चलोगे। तो यहां पर दो नंबर यूज कर रहा है, एक 1 और एक a²। अब 1 हमें पता है वो भी एक रियल नंबर होता है, और जो a² है वो भी यहां पर आपको रियल नंबर दिया हुआ है। तो जब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो उसमें आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज 1 एंड a² आर रियल नंबर्स। ये दोनों रियल नंबर है, तो इसमें जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन होता है उसकी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक मीन हमें पता है कि हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या इसके बराबर होता है। अब अर्थमेटिक मीन दो नंबरों का हम कैसे निकालते हैं, जब दो नंबर हम ए और बी लेते हैं तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a + b/2। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन होता है। और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो यहां पर ए और बी नहीं लिया हमने, हमने नंबर लिया एक 1 और एक a²। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, 1 + a²/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करेंगे, 1 × a²। इस 2 को आप इधर ले जाएंगे, और यहां देखो a² है, 1 को a² से मल्टीप्लाई करोगे a² ही आएगा, और a² का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा a, और इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा 2a। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब सेम इसी तरीके से आप दूसरा नंबर यूज करो, 1 + b²। तो वहां से भी अगर आप रिजल्ट निकालोगे तो यही आएगा, 1 + b² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2b। अब इन दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस आए हैं, इन दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है तो यहां पर भी बड़ी ही रहेगी, और यहां पर आ जाएगा 2a इंटू में 2b। तो ये बन जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 4ab। तो यही आपको प्रूव करना है। देखो, 1 + a² 1 + b² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ab। अब सेम इसी तरीके से जब आप यहां पर सेकंड वाला क्वेश्चन करोगे, तो यहां पर भी आपको यही काम करना है। यहां पर भी आप पहली वाली ब्रैकेट को देखो, इसमें जो नंबर्स यूज हो रहे हैं क्या ये सारे रियल नंबर हैं। तो यहां पर देखो a²b, a² रियल नंबर है और b भी रियल नंबर है। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया वो भी तो रियल नंबर ही रहना है। ठीक है, तो a²b, फिर क्या यहां पर आ रहा है b²c, ये भी रियल नंबर होगा, और c²a, ये भी रियल नंबर होगा। अब ये रियल नंबर होगा तो यहां पर भी आप अर्थमेटिक मीन
ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। अब यहां पर लेकिन नंबर 3 है, 2 नहीं है। ठीक है, 2 में तो क्या होता है ए प्लस बी बाई 2, 3 में क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालना है तो इन तीनों नंबरों को आप प्लस करो, इन तीनों नंबरों को प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय कर देना है कितना 3, क्योंकि 3 नंबर है। अब जो ज्योमेट्रिक मीन होगा उसमें क्या करना है आपको, जब यहां पर 2 नंबर थे तो स्क्वायर रूट कर दिया था मल्टीप्लाई करके, 3 नंबर है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके कर देंगे हम क्यूब रूट, और तीनों को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर ए। तो भैया यहां पर रह गया आपके पास देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, और यहां पर आ गया सी स्क्वायर ए, इधर चला जाएगा 3, और ये क्यूब रूट बन जाएगा किसका, मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा ऐसे ही, और सी क्यूब आ जाएगा। अब ये तीनों के तीनों क्यूब में है तो इनका जब आप क्यूब रूट करोगे तो तीनों का क्यूब क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा काम तमाम। तो रह जाएगा क्या यहाँ पर, यहाँ रह जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास पहली इक्वेशन। अब सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली ब्रैकेट है वो सारे नंबर्स ऐसे ही आप लिखेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, तो वहां से आप रिजल्ट पे आ जाएंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 बी सी। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट हैंड को राइट हैंड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 इंटू 3 तो ये बन जाएगा 9 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो क्या आपको यही प्रूव करना था, 9 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्रूव करना था, ये आपका प्रूफ आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है चीज़ों को, ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ए बी सी रियल नंबर होते हैं तो ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको कैसे करें, रहना तो भैया तब भी वो रियल नंबर ही है ना, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से ही करना है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन में कहेगा ना कि भाई ए बी सी दिस आर रियल नंबर एंड फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, या आपको प्रूव करना होगा कि ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है, तो उस केस में ए एम जी एम की प्रॉपर्टी आप यूज करो। अब यहां पर भी देखो पहले वाली ब्रैकेट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पहले वाली ब्रैकेट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसका क्यूब रूट, तो क्या आ जाएगा ये ए बी सी। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनेगी आपके पास, इसका सॉल्व तो आप कर नहीं सकते अभी, आप इसको बस इधर ले जाओ, इतना कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर रहे हैं बिल्कुल हम, तो सारा कुछ मैंने लिखा नहीं है, वैसे लिखना आपको ए बी सी आर रियल नंबर देयरफॉर ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, इस तरीके से। अब जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें क्या है, ए बी बी सी सी ए, तो यहाँ कर दिया हमने ए बी बी सी एंड सी ए, तो इन तीनों का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो क्यूब रूट करेंगे किसका, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी बी सी एंड सी ए, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए बी बी सी एंड सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्यूब रूट आप इसका भी नहीं कर सकते। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड आई है दोनों को आपको देखो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, इधर है 3 टाइम्स ऑफ रूट क्यूब रूट ऑफ ए बी सी इंटू 3 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 जा 9, और ये भी क्यूब रूट है ये भी क्यूब रूट है, तो इनको इकट्ठा कर देते हैं एक ही क्यूब के अंदर, तो ए इधर है स्क्वायर इधर है तो ए क्यूब हो गया, ऐसे बी क्यूब आ जाएगा, इधर से सी क्यूब आ जाएगा। अब इन सब का क्यूब रूट करोगे तो रह जाएगा ए बी सी, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ गई 9 तो ये कह रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 है, मतलब इस वाली वैल्यू से या तो ये बराबर रहेगी या इससे ज़्यादा हो सकती है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था लीस्ट वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर 9 ये इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है,
उसके बाद बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें वो सारे पेयर बताने हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स में होंगे और इवन होंगे, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, और वो दोनों के दोनों 5 से बड़े होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, उनका जो सम है वो 23 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज हमें बतानी है। तो हमने नंबर ले लिया। जब भी आप ये इवन और ऑड वाला क्वेश्चन करोगे, जब ये इवन और ऑड वाला क्वेश्चन करोगे तो आपको हमेशा क्या करना है, ठीक है, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 2, क्योंकि इवन नंबर पे, दो इवन नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, या दो ऑड नंबर होंगे तो उसके बीच में भी 2 का डिफरेंस होगा। तो चाहे यहाँ क्वेश्चन इवन का हो चाहे क्वेश्चन ऑड का हो, स्टार्ट आपको ऐसे ही कर देना है। उसके बाद कहता है कि दोनों नंबर 5 से बड़े हैं। तो ये कह रहा है जो x है ये भी 5 से बड़ा है, और जो x प्लस 2 है ये भी 5 से बड़ा है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ 2 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 3। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन आया, ठीक है, ये अगर मैं फर्स्ट ले लूँ, इसको मैं सेकंड ले लूँ, तो इन दोनों से कंक्लूजन क्या आया, यहाँ से तो कह रहा है x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ से कह रहा है x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी मैंने ले ली, मान लो 4 वैल्यू ले ली, तो 4 इसको तो सेटिस्फाई करेगी लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हमें दोनों का जो कॉमन आंसर है वो लेना है x ग्रेटर देन 5। यानी एक तो हमें पता चल गया कि जो नंबर हम लेंगे वो 5 से बड़ा होना चाहिए, इवन नंबर, यानी पहला नंबर हमारा 6 हो सकता है। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं कि क्या और पॉसिबिलिटी बनती है। उसके लिए दूसरी कंडीशन में क्या है कि इसने की जो सम है इसका लेस देन 23 होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर को हमने लिया x और x प्लस 5, x प्लस 2, इन दोनों का जो सम है वो 23 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2x, इधर आ जाएगा 21, और x की वैल्यू आ जाएगी 21/2 मतलब 10.5। यानी जो लेस देन बोला ना, लेस देन बोला, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया गया है हमारी तरफ से, जो कि निहायत ही गलत है। ये कुछ हमारे बोर्ड में दिक्कत चल रही है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन 23, तो आ जाएगा 2x लेस देन 21, और x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 10.5। तो अब यहाँ से थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास कंक्लूजन आया उसमें कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 10.5 से छोटी होनी चाहिए। तो जो पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या बनेंगे हमारे रिक्वायर्ड पेयर। तो सबसे पहला नंबर हमने लिया 6, क्योंकि 6 5 से बड़ा भी है और इवन नंबर भी है। उसके साथ हम पेयर किसका बनाए, 2 नंबर लेने हैं, ठीक है, पेयर लेना है। तो 6 के साथ हम 8 ले सकते हैं। दोनों ही नंबर हमारे 5 से बड़े हैं और दोनों हमें, ये पहला नंबर x है, ठीक है, पहला नंबर आपको देखना है कि वो 5 से बड़ा होना चाहिए, और इन दोनों का जो सम है वो आपका 23 से छोटा है। आगे चलते हैं, क्या और पॉसिबिलिटी है। अगर हम पहला नंबर 8 ले लेते हैं तो दूसरा आ जाएगा 10, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी बन रही है। 10 और 8 18 हो गया, पहला नंबर हमारा 5 से बड़ा ही है। फिर अगर हम देखें कि भाई 10 और 12, तो क्या हमें ये भी लेना चाहिए। बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये नहीं लेना चाहिए। आपके दिमाग में आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा ये के दिमाग में कि 12 क्यों ले रहे हैं हम। यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि भाई 10.5 से छोटा है लेकिन हम 12 क्यों ले रहे हैं, तो भैया लेना है। ठीक है, अब ये लेना है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर ये नंबर लेना ही लेना है। ठीक है, उसका लॉजिक समझो। हम पहला नंबर क्या ले रहे हैं, पहला नंबर ये नंबर x है, ठीक है, ये नंबर x है, तो ये नंबर x है। हमें पहले नंबर को देखना है x के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो। दूसरा नंबर हमारा x प्लस 2 है, तो ये नंबर हमारा x प्लस 2 है, ये x नहीं है। तो x का हमारा क्या है, x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए और 10.5 से छोटी होनी चाहिए। तो ये तीनों पेयर हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और साथ में इनका जो सम है वो 23 से छोटा भी होना चाहिए, तो वो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर सम इसका 22 आएगा। तो यानी ये आंसर भी हमारा इसमें होगा। इसको काटना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो नंबर भी छूट जाएगा। ठीक है, पहले बता रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये कह रहा द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट आर 75 एंड 70। ठीक है, सुकृति नाम की बच्ची है, उसने क्या करा, 2 टेस्ट के अंदर 75 और 70 मार्क्स ले लिए। ठीक है, मेहनत करी, 75 70 नंबर ले लिए। अब कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन द थर्ड यूटी टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। अब उसका टारगेट था कि भाई कम से कम मुझे 60 मार्क्स तो लाने एवरेज। ठीक है, कम से कम 60 मार्क्स की मुझे एवरेज चाहिए। अब दोनों टेस्ट में क्या करा, उसके 75 आ गए और दूसरे में 70 आ गए, तो मतलब एवरेज से तो ज़्यादा ही है।
तो अब तीसरे टेस्ट में अगर उसके थोड़े कम मार्क्स भी आ जाएं तो चल जाएगा, उसे एवरेज 60 की चाहिए। तो हमने मान लिया कि थर्ड यूटी के अंदर लेट मार्क्स इन थर्ड यूटी बी एक्स। अब जो पहला यूटी था उसमें मार्क्स आए 75, जो दूसरा यूटी था उसमें आए 70, तीसरे में हमने कहा कि भाई उसे कम से कम एक्स मार्क्स लेने चाहिए, ठीक है, कम से कम है, एटलीस्ट है ये। डिवाइडेड बाय, अब एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए आपको तीन सब्जेक्ट हैं, तीन से डिवाइड कर दो। अब ये एवरेज मुझे कितनी चाहिए? एवरेज मुझे चाहिए एटलीस्ट 60। एटलीस्ट का मतलब होता है कि भाई मिनिमम 60 तो चाहिए, उससे ज़्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपने को परेशानी नहीं है। ज़्यादा आ जाए तो किसको परेशानी होगी भाई? किसी को नहीं होगी ना। तो ये कह रहा है कि एटलीस्ट 60 मार्क्स, तो एटलीस्ट के लिए हमेशा ये वाला सिंबल यूज़ करोगे। एटलीस्ट वर्ड जब भी आएगा ये वाला सिंबल यूज़ करना। ये मिनिमम वैल्यू आपको बताता है कि मिनिमम इतना तो होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कितना? मिनिमम 60 तो होगा, यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 होगी, यानी 60 या उससे ज़्यादा होगी। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, 75 और 70 को ऐड करोगे 145 आ जाएगा, प्लस में x, 3 को उधर ले आके मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 145, तो ये आ जाएगा आपके पास 35। यानी जो थर्ड यूटी है उसमें उसको मिनिमम मार्क्स 35 चाहिए, ठीक है, मिनिमम है ये 35, इससे ज़्यादा जितने मर्जी आ जाए। तो आपने मिनिमम वर्ड लिख दिया यहाँ पर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन हटा दो कि मिनिमम मार्क्स आपके 35 इसमें आएंगे, तो आपकी जो एवरेज है वो कम से कम 60 की बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। एक सॉल्यूशन है हमारा, उसको हमने 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमने उसको रखा, ठीक है, इस बीच में हमने उसको रख दिया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय दिस। अब आप लोग को पता होगा कई देशों के अंदर क्या होता है, हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, कई कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। और जो हमारी कंट्री है उसके अंदर हम टेम्परेचर को नॉर्मली जो कैलकुलेट करते हैं वो सेल्सियस में करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो अब ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी लिक्विड को 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं, यानी सेल्सियस की जो रेंज है वो कितनी है, 30 से 35 के बीच में इसकी रेंज है। अब ये कह रहा है इस रेंज को आप सेल्सियस से हटाकर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, और कन्वर्जन फार्मूला आपको ये दे रखा है। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप अलग अलग दोनों की वैल्यू पुट करो, एक बार 30 को यहाँ पर पुट करके एफ़ की वैल्यू निकाल लो, एक बार 35 को पुट करके एफ़ की वैल्यू निकाल लो, तो आपके पास वो फ़ारेनहाइट की रेंज आ जाएगी। आप ऐसे भी अलग अलग करके भी कर सकते हो। अगर आप इनइक्वलिटी का यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए इनइक्वलिटी का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर सेल्सियस की जगह फार्मूला अप्लाई कर दो आप। क्या फार्मूला था, 5/9 F माइनस 32। अभी जो 5/9 है आपको इसको हटाना है पहले। इसको हटाने का मतलब है कि आप 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर देते हैं, इधर से खत्म ही हो जाएगा, और इधर भी कर देते हैं। तो 6 9 जा 54, 9 7 जा 63। अभी जो -32 है इसको हटाना है, तो 32 को इधर लाके प्लस कर दो, 54 प्लस में 32